ये एक छोटे से गांव में हुआ जो वाराणसी के प्राचीन शहर के पास था। वहाँ एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। उसे अपने शहर के जीवन समान हलचल भरे बाजारों और तंग घुमावदार गलियों की खोज करना बहुत पसंद था। लेकिन अर्जुन के दिल में हमेशा कुछ और करने का सपना था। कुछ वास्तव में जादुई, एक साहसिकता जो उसने कभी नहीं सोची थी। एक सुंदर शाम, जब सूरज ढलने लगा, अर्जुन पवित्र गंगा नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक उसने कुछ असाधारण देखा। पटरियों पर चुपचाप खड़ी एक ट्रेन थी, लेकिन यह किसी भी ट्रेन से अलग थी जो उसने पहले कभी देखी थी। यह एक नरम, गर्म रोशनी में चमक रही थी। सोने के धुएं ने इसके इंजन से धीरे धीरे निकलना शुरू किया और इसकी बोगियां एक शानदार इंद्रधनुष की सभी रंगों में चमक रही थी। एक दोस्ताना टिकट कलेक्टर जिसका नाम मोती था ने उसे पास बुलाया। यह भारत की जादुई ट्रेन है, मेरे बेटे, मोती ने गर्मजोशी से कहा। यह केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती है जिनके दिल में साहस और साहसिकता की भावना होती है। अर्जुन की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। बिना किसी संकोच के वह ट्रेन पर कूद गया। ट्रेन की सीटी बजी और यह सामान्य सीटी की तरह नहीं थी, बल्कि एक नरम गरज की तरह थी। ट्रेन चलने लगी, पहले धीरे फिर तेजी से, जब तक यह आंखों से तेज नहीं हो गई। यात्रा वास्तव में अद्भुत थी। पहले ट्रेन किप्पुर के गुलाबी शहर की ओर बढ़ी। ट्रेन की चमकती खिड़कियों से अर्जुन ने सड़कों पर नाचते हुए भव्य हाथियों को देखा और एक भव्य शाही महल जो पूरी तरह से सुंदर गुलाबी पत्थर से बना था, सूरज के नीचे तैर रहा था। अगले जादुई ट्रेन ने उसे केरल के शांत बैकवाटर की ओर ले जाया। यह चमकदार शांत जल पर ग्रासफुली ग्लीडे कर रही थी, जहाँ चमकती जल लिलियां सतह पर तैर रही थी और दोस्ताना नदी के डॉल्फिन कूदते और खेलते हुए उसे देखकर अभिवादन कर रहे थे। गर्म दक्षिण से फिर ट्रेन हिमकौर प्रदेश के बर्फीले पहाड़ों की ओर चढ़ी। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा जब उसने कोतेफुल यति को ढलानों पर स्की करते हुए और एलोशिवे स्नो लेपर्ड्स को शुद्ध सफेद बर्फ में खुशी से खेलते हुए देखा। हवा ताजा और साफ थी और दुनिया एक सर्दियों की जादुई भूमि थी। लेकिन फिर अचानक यात्रा रुक। ट्रेन मध्य प्रदेश के एक अंधेरे रहस्यमय जंगल के बीच में रुक गई। पटरियों को एक शानदार विशाल बाघ ने रोक रखा था जो बोल सकता था। उसका नाम शेरू था और उसकी आवाज एक गहरी गरज की तरह गूंजती थी। केवल सबसे बहादुर ही इस यात्रा को जारी रख सकते हैं, उसने अर्जुन पर नजरें गड़ाते हुए घोषणा की। अर्जुन थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपने बुद्धिमान दादा द्वारा सुनाई गई साहस की कहानियां याद की। उसने याद किया कि सच्चा साहस निडर होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने डर का सामना करने के बारे में है। बल्कि गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ट्रेन से उतरा, महान बाघ की ओर बढ़ा और सम्मानपूर्वक झुका। शेरू की गंभीर मुद्रा नरम हो गई। बाघ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुम वास्तव में बहादुर हो, छोटे, उसने कहा। घाटी चमकते मंदिरों से भरी हुई थी जो प्राचीन ऊर्जा के साथ गुनगुनाते हुए लग रहे थे। चमकते झरने जो काई वाले चट्टानों से गिर रहे थे और एक रात का आसमान जो लाखों टिमटिमाते सितारों से हाथ से चित्र जैसा लग रहा था। मोती टिकट कलेक्टर ने अर्जुन की ओर मुस्कुराया। मोती टिकट कलेक्टर की ओर मुस्कुराया। यह, उसने कहा, भारत का दिल है, एक रहस्यमय स्थान जो केवल उन लोगों को मिल सकता है जिनके दिल में आश्चर्य और साहस भरा हो। उसने मंत्रमुग्ध करने वाले जानवरों के साथ दोस्ती की, ऐसे फलों का स्वाद लिया जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, और यहाँ तक कि एक भव्य उड़ने वाले मोर की पीठ पर सवारी करने का मौका मिला जो तारों भरे आसमान में उड़ रहा था। जब ट्रेन अंततः वाराणसी लौटी, अर्जुन ने महसूस किया कि वह घर वापस आ गया, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा बदल गया था जो हमेशा के लिए था। उसने भारत की जादू, अपनी अद्भुत यात्रा का आश्चर्य अपने दिल के गहरे में समेट ली। उस दिन से अर्जुन एक कहानीकार बन गया। यदि आपको अर्जुन की जादुई यात्रा पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगली बार तक खोजते रहें और सपने देखते रहें।